अब से बस कुछ ही घंटों का समय बाकी रह गया है जब पहला रुझान सामने आ जाएगा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों का। मतगणना की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा उत्सुकता यहां पर नजर आ रही है, चाहे फिर वो सोशल मीडिया हो, चाहे फिर वो आम लोगों से अगर बात की जाए तो काफी उत्सुक लोग नजर आ रहे हैं कि जब काउंटिंग शुरू होगी। और अब बस इसी रात का इंतजार बाकी रह गया है। तड़के सुबह 8 बजे से मतगणना जो है वो तमाम जितने भी काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर शुरू हो जाएगी। और अब जो है सोशल मीडिया पर एक अलग भी ट्रेंड हम देख रहे हैं। जो भी विधानसभा क्षेत्रों को लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो यहां पर बार बार चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार उनके क्षेत्र से कौन जीतेगा। हमने भी इस चुनाव के दौरान जो है वो कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर के कवरेज की। सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो किश्तवाड़ है, डोडा है, भद्रवाह है, रामबन है, उसके अलावा कटरा है, रियासी है, उधमपुर। चारों सीटें हॉट सीट, इसमें सबसे ज्यादा उधमपुर ईस्ट रही। चनैनी भी हालांकि हॉट सीट है क्योंकि टफ फाइट वहां पर देखी जा रही है। इसके अलावा जम्मू में जाकर के हमने कवरेज की, चाहे जम्मू ईस्ट हो चाहे आरएसपुरा साउथ की सीट हो, वो भी जो है हॉट सीट के रूप में उसको माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के जो हैवी वेट कैंडिडेट हैं रमन भल्ला वो वहां से चुनावी मैदान में है, आरएसपुरा जम्मू साउथ से। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नगरोटा से हमने कवरेज की, वहां से भी बीजेपी के हैवीवेट कैंडिडेट जो है मैदान में है, देवेंद्र सिंह राणा, जो किसी समय फारूक अब्दुल्ला के एडवाइजर हुआ करते थे। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि चाहे फिर वो उधमपुर हो, चाहे रामबन हो, चाहे रियासी हो, जम्मू, जितने भी तमाम यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, चाहे कश्मीर संभाग की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो, उस पर लगातार नजरें जो हैं वो बनी हुई हैं। बेशक एग्जिट पोल ने यहां पर दिखाया हो कि कश्मीर में बीजेपी के लिए खाता खुलना मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन 2 से 3 ऐसी सीट्स हैं जहां पर यह देखा जा रहा है कि बीजेपी वहां पर थोड़ा फाइट दे सकती है या फिर वोट जो है वो वहां पर गेन कर सकती है। जो 3% वोट बताया जा रहा है बीजेपी को कश्मीर से मिलने वाला है। आपको बता दें कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है 47 सीट्स हैं जहां पर बीजेपी ने 19 सीट्स पर उम्मीदवार उतारे हुए हैं, जिनमें से 3% वोट शेयर एग्जिट पोल के मुताबिक आ रहा था। हालांकि फाइनल आंकड़ा जो है पूरा रिजल्ट आने के बाद ही पता लेगा, लेकिन कुछ ऐसी सीटें जैसे लालचौक की सीट है, इंजीनियर एजाज हुसैन वहां से मैदान में है, वो आपको टॉप 2 या टॉप 3 में नजर आ सकते हैं। गुरेज की सीट है, वहां पर फकीर खान जो है वो मैदान में है, वो आपको टॉप 2 या टॉप 3 में नजर आ सकते हैं। पुलवामा में जहां पर बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा किया है वो यहां पर फाइट देते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा पीर पंजाल जो रेंज है, यानी कि पुंछ राजौरी की जो रेंज है, वहां पर भी सबकी निगाहें बनी हुई है, खास तौर पर सुरनकोट की सीट पर, क्योंकि सुरनकोट से जो बीजेपी कैंडिडेट मुश्ताक बुखारी, वो कुछ दिन पहले ही जो है उनको हार्ट अटैक से निधन उनका हो गया। अब उस पर भी निगाहें बनी हुई हैं कि आखिरकार उस सीट पर क्या रिजल्ट निकल करके आएगा। बहरहाल आप लोगों ने भी लगातार अपनी प्रतिक्रिया जो है वो सोशल मीडिया पर हमारे साथ साझा की है। अब एक तरफ आप जरूर कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि क्या लग रहा है आपको, 90 सीटों का क्या आखिरकार रिजल्ट रहेगा? क्या एग्जिट पोल जो है वही रिजल्ट में तब्दील होंगे या फिर 3 महीने पहले जो हमें देखने को मिला था कि एक तरफ लोकसभा चुनावों का जब एग्जिट पोल आया, वो एग्जिट पोल तो किसी और तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट सामने आया वो फाइनल रिजल्ट और एग्जिट पोल में काफी ज्यादा अंतर जो है यहां पर नजर आ रहा था। तो क्या यहां पर भी ऐसा ही होने वाला है? क्या यहां पर हो सकता है एनसी कांग्रेस सीधे तौर पर सरकार बना ले? क्या पीडीपी उनके साथ जाकर के सरकार बना लेगी अगर वो 48 का आंकड़ा आ गया? 48 इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 90 यहां पर चुन करके आने वाले हैं जो विधायक, और 5 जो है जिनको नॉमिनेट करने वाले हैं खुद उपराज्यपाल, जिसमें से 2 कश्मीरी माइग्रेंट, एक पीओजेके रिफ्यूजी और 2 महिला उसमें रहने वाली हैं। इसलिए अभी आंकड़ा 95 का हो चुका है और जिसमें मेजॉरिटी चाहिए 48 का नंबर। अगर वो 48 का नंबर नहीं बनता है तो क्या त्रिशंकु विधानसभा यानी कि हंग असेंबली यहां पर हमें देखने को मिलेगी? क्या इंडिपेंडेंट्स या फिर जो छोटी यहां पर पार्टीज हैं जिनके अगर 2 से 3 विधायक जीत करके आते हैं, चाहे फिर वो अपनी पार्टी हो, चाहे फिर वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी हो, चाहे फिर वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, या फिर इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी हो, या फिर इंडिपेंडेंट्स जिनका रोल इस बार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, चाहे जम्मू संभाग हो चाहे कश्मीर संभाग हो। अब देखने को मिलेगा। अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन जो अनुमान है, जो जनता है वो लगातार अनुमान यहां पर लगा रही है कि आखिरकार कौन जीतेगा। उधमपुर की भी बात की जाए तो सोशल मीडिया पर भी एक तीखी नोकझोंक जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। अब आप जिस विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, आप जरूर अपनी विधानसभा के साथ लिख करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लग रहा है कि कौन जो है वो अब से कुछ घंटों बाद जीतने वाला है, कौन जो है
अनुच्छेद 370 टूटने के बाद पहली बार जो अब ये जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हुए, इसमें जीत का परचम जो है अपनी अपनी विधानसभा से लहराने वाला है। अब इस पर आपकी जो राय है आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और कल के नतीजों के लिए और कल के एक्यूरेट नतीजों के लिए, जो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से एक्यूरेट नतीजे रहते हैं, उसके लिए आप बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।